नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान, हर इंसान का ये अंतिम पड़ाव होता है। लेकिन मरने के बाद भी अगर शव को जलाने या दफनाने की उचित व्यवस्था न हो तो ये बेहद दुखद है। हम बात कर रहे हैं अंधेरी वेस्ट ढाके कॉलोनी टेप दरगाह के नजदीक वाले हिंदू दफन भूमि की, जहाँ शवों को दफनाने में भारी दिक्कतें हैं। यही नहीं, शवों के साथ आने जाने वाले परिजन संबंधियों के लिए भी कुछ इंतजाम न होना दिक्कत से भरा अनुभव हो जाता है। ये महानगर पालिका की लापरवाही का ही नतीजा है कि हिंदू दफन शमशान भूमि में न सिर्फ बैठने का इंतजाम बल्कि शव को ठीक से नहलाने और दफनाने का भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये हिंदू दफन शमशान भूमि किसी भूतिया खंडर से कम नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ रात को तो छोड़िए, दिन में नशा करते हुए लोग मिल जाएंगे। घास झाड़ झंकाड़ इतने बड़े हैं कि सांपों का आना जाना आम बात है। हो गया, हफ्ता भर हो गया। ये भी चीज शवों को दफनाने के लिए लोग रात को ही नहीं दिन में भी जाते हुए डरते हैं। पुलिस की कोई पेट्रोलिंग भी नहीं होती, जबकि इस भूमि से वडार समाज, धनगर समाज, वाल्मीकि समाज, मादिका समाज, तमिल समाज, तेलुगु समाज, बौद्ध समाज और अन्य मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े हैं। पर हकीकत ये है कि हिंदू दफन भूमि की हालत बहुत जर्जर है और लचर प्रशासनिक इंतजाम बीएमसी के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। अब हर समाज के लोगों का कहना है कि हम खुद बीएमसी वालों के पास जाकर कई चक्कर लगा चुके हैं, तब जाकर काम की शुरुआत हो रही है। साफ सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। साथ में अम्बोली पुलिस थाने के अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि हम लगातार निगरानी रखेंगे। इस हिंदू दफन भूमि में हर पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़कर इंतजाम अपने हाथ लिया। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां जाकर हिंदू दफन शमशान भूमि का जायजा लिया और वहां मौजूद नेताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ एनसीपी अजीत दादा पवार के कुमार कुराडे जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कुमार कुराडे जी, यहाँ पर जो है काफी टाइम से कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है इस दफन भूमि में, क्या लगता है आपको किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, और जितने यहाँ दारू पीते चरस पीते तो पुलिस की जिम्मेदारी है। तो वो लोग स्टाफ हर डेली ग्राउंड मारना चाहिए, जब तक अच्छा नहीं होता जब तक गेट नहीं बनता है। ये कुछ भी होता नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आज जो कादर भाई आए, जो नायर भाई आए, वो आमिर भाई आए, ये सब कैसे बने कि इंसानियत पहली होती बात इंसानियत की। तो इंसानियत के सब मिल के आए कि कम से कम कितने सालों से जगह का काम हुआ नहीं है। और जब बॉडी आती है ना तो वही टाइम पे खाली बातें होती है, ये खराब है वो खराब है, बाद में चले जाते, सब भूल जाते। तो कितने सा टाइम पे मैं भी देखा, कितने बॉडी के साथ में मैं भी आया, तो मैंने ये सोचा, नायर भाई से मेरी बात हुई, साथ में बात हुई, नायर भाई भी इसका बेड़ा उठाना पड़ेगा कैसे भी करके, तो हम लोगों ने शुरुआत चालू कर दी। देखिए कुमार कुराडे जी, यहाँ पे बोरियों के कब्रस्तान है, पारसियों के कब्रस्तान है, मुस्लिमों के कब्रस्तान है, लेकिन सबकी अपनी एक मेजोरिटी, एक ट्रस्ट होता है जो उसको हैंड ओवर करके वो उसको देखभाल करते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या है? तो यहाँ यही तो कमी है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। और दूसरी बात, समाज के बहुत ट्रस्ट है, एनजीओ है, बाकी कोई दत्तक लेवे ना, इधर दत्तक लेवे बीएमसी से लेटर दिए उनको कि हमको दत्तक हम संभालेंगे, तो वैसे दम किसी में नहीं है। बाकी मुस्लिम कम्युनिटी में हर लोग दत्तक लेते हैं, देख रेख करते, तो वो वहाँ जाने के बाद में ऐसा लगता है कि तो गार्डन में बैठे अपन, यहाँ आने के बाद में क्या लगेगा जंगल में बैठे अपन, तो ये फर्क होता है। यहाँ पे हिंदुओं के, वडार समाज के, धनगर समाज के, ऐसे काफ़ी आसपास में संख्या है, कितनी संख्या में लोग हो गए यहाँ पे? मैं क्या बता रहा हूँ, वडार समाज, धनगर समाज, वाल्मीकि समाज, कोली समाज और तेलुगु समाज और मराठा समाज, तो ये सब मिला के टोटल 5 के ऊपर ही, 5000 के ऊपर ही मेजोरिटी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब मिल के ना यहाँ आना चाहिए, बाकी कोई आता नहीं है। तो जो हमने बेड़ा उतारी है और हमने देखो ये लेटर हमने दिया है बीएमसी में 24 तारीख को, उसका जवाब हमको ये आया है कि 15 तारीख को काम चालू करने। कुमार कुराडे जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आज इतने सालों से, कम मैं भी इस कब्रिस्तान को एक 30 साल से, तो मैं खुद इसको देख रहा हुआ 30-35 सालों से, लेकिन आज तक ऐसी जिम्मेदारी आपके समाज ने किसी ने ली नहीं, क्या वजह है? नहीं, यही वजह है ना कि समाज के बड़े बड़े नेता थे, तो कोई भी नेता लोग ने, मतलब जो कार्यकर्ता बोले नेताओं की ऐसा चीज़ें, और ये पूरा जाम हो गया, काम करना चाहिए, सुनते बोलते, बाकी 1-2 दिन 3 दिन उसके बाद सब भूल जाते। हमारे तो साथ है मलिकान जी, जिनका हाल ही में इनके लड़के का इंतकाल हुआ, डेथ हुआ, उनकी भी बॉडी इसी कब्रिस्तान में लाई गई थी, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से हम देखते हैं दफन भूमि, मगर हर टाइम कोई नेता के घर में, कोई परिवार के अंदर कोई बच्चा गुजर जाता, माँ गुजर जाता है, उसी टाइम हलचल करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। मगर जिस तरह से हमारा मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई है, जैसे कि सिया है,
और जैसे पारसी है, जिस तरह से साफ सफाई है उस तरह से ये हिंदू मसन दफन भूमि में इस तरह से साफ सफाई नहीं है। और उसके कारण मैं शासन का भी नहीं, हम लोगों का भी है, अपना भी फर्ज बनता है। सिर्फ बॉडी आता है उसी टाइम हम हलचल करते हैं, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपलसरी इसको फॉलोअप करके इसको शासन के साथ मिलजुल के अपने को काम करा के लेना चाहिए। जैसे कि बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता नायर साहब है, आरपीआई के कादर भाई मेरे बच्चा है, ये बाकी हमारे सिंधी साहब के बच्चे लोग हैं, और ये अजीत दादा के कार्यकर्ता है हमारे कुमार साहब। तो ऐसे लोग अपने साथ है, तो इनके साथ लेते हुए हम इसको आगे प्रोग्राम बढ़ाते हुए इसको हम कंटिन्यू इसको फॉलोअप करेंगे। शासन को भी हम बोलेंगे, वो वार्निंग देंगे। हर कब्रिस्तान में, मशन भूमि में और क्रिश्चियन के इसके अंदर जैसा व्यवस्था होता है यहाँ भी होना चाहिए। देखिए बरसात आता है, उस बरसात के अंदर कभी बॉडी लेके आते हैं तो यहाँ पर बॉडी रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। और बाकी सारी बिल्डिंग है बाजू में, वो भी देखिए आप हम अपने दफन भूमि के दीवार पे वहाँ पर टेक्चर बनाया गया। ये सब नहीं होना चाहिए, गंदगी कपड़े अंदर आते हैं, और बाथरूम का भी लाइन ठीक ठाक नहीं है। इसको ध्यान देते हुए सभी लोगों का फर्ज बनता है, सबका साथ चाहिए और शासन का भी साथ चाहिए और पब्लिक का भी साथ चाहिए हमें। इसे कंपलसरी हम इसको। अभी काफ़ी लोग यहाँ पे जमा है, पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम इनसे ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हालात है काफ़ी ख़राब हालात है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रूम जो कमरा है टूटा फूटा है, जो नीलाने का है सब टूटा फूटा है, यहाँ पे कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पवित्र नायर जी कि जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, प्रशासन की तो है ही, लेकिन हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि समाज, इतने बड़े समाज के कुछ लोग तो यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ के वेस्ट मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हिंदू स्मशान दफन भूमि में यहाँ पे स्टाफ नहीं है। अगर कोई बॉडी आती है, डेड बॉडी, तो यहाँ पे जमीन खोदने के लिए कोई बंदा नहीं है। ये मुन्ना नाम का व्यक्ति, ये भी टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टर के छत्र छाया में आज सालों साल से ये लोगों को ये इधर खड्डा खोदता है, उन लोग के लिए करता है, लेकिन ये जवाबदारी उसकी नहीं है, ये जवाबदारी प्रशासन की है। बृहन मुंबई महानगर पालिका सोया है, के वेस्ट सोया है, बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के पास बहुत काम है। लोगों के घर 1+1 होते हैं, वो वहाँ बिना बोले पहुँच जाते, लेकिन हमारे हिंदू स्मशान दफन भूमि में देखने के लिए प्रशासन के पास समय नहीं है। ये मेरे भाई लोग की तरफ से मैं प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ के वेस्ट, भारतीय जनता पार्टी पवित्र नायर झोपड़पट्टी मोर्चा उत्तर पश्चिम जिला सचिव विनती करना चाहता है कि पहले तो हिंदू दफन भूमि की वो गेट नहीं है, पहले उसका गेट का आयोजन किया जाए। और अंबोली पुलिस स्टेशन सीनियर साहब से विनंती है कि आप अपना स्टाफ यहाँ पे डेली आप मॉर्निंग इवनिंग आप पेट्रोलिंग यहाँ पे करवाइए, और जो भी बंदा आपको दिखेगा यहाँ पे नशा करते हुए, वो कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। क्राइम इज क्राइम, उनके ऊपर एक्शन होना। क्या बोलना चाहिए कादर भाई, यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है जो लापरवाही यहाँ पे हो रही है? लापरवाही ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ना हमारे ही लोगों की लापरवाही है। जब तक आपको घर का आदमी नहीं बोलता है कि हमें भूख लगी है खाना दो, तो माँ भी खाना निकाल के नहीं देती है। तो हमारे लोग तो बोलते नहीं है, पर हम लोग अगर ये चीज़ की जिम्मेदारी उठा रहे और तो हम लोग ये चीज़ को हम लोग हमारे अंडर में भी लेके करेंगे। मतलब अगर ये चीज़ को अगर लोग बोलते कि आप टेक ओवर करो और आप ही संभालो, तो कब्रिस्तान, शमशान या शमशान भूमि कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो कोशिश नहीं, ये हम लोग दिल से करेंगे। और मैं इस चीज़ के लिए हमारे जो रामदास अठौले साहब है उनको बोल के, जो मुंबई कमिश्नर है उनको बोल के एक लेटर दे के जितना हो सकता है, हम जो 4 लोग यहाँ जिम्मेदारी लेके खड़े, जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? नहीं, तैयार है। नायर साहब, आप लोग इस जिम्मेदारी को उठाने? देखिए सर, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और ये दिस इज सोशल वर्क, ये समाज सेवा, ये असली समाज सेवा। कहीं आप लोगों को शुरुआत तो करना पड़ेगी। ये रही बात गेट की, अगर महीने भर में अगर ये गेट नहीं बनता है,
गवर्नमेंट नहीं बनाती है, बीएमसी नहीं बनाती है, यहाँ के कमेटी वाले नहीं बनाते या जो भी लोग ये नहीं बनाते, गेट मैं बना के दूंगा। वेरी गुड। कुमार जी क्या बोलना चाहेंगे, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है क्या नहीं? हाँ, जिम्मेदारी एक तो संगठन बनाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सब मिलके काम करेंगे और लोग भी जुड़ेंगे, हर समाज के लोग भी जुड़ने तैयार है और काम करने तैयार है। सब मिलके हम लोग काम करेंगे। गेट का पहले बात तो गेट का पहला काम होना चाहिए और भी पैक गेट बनना चाहिए कि अंदर किसी को एंट्री ना होवे, उसके बाद में अंदर का काम होएगा। बड़े मोहल्ले में अगर इसको संभालने वाला कोई जिम्मेदार नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, जब तक इस कब्रिस्तान को अपने हाथ में नहीं लोगे, एक यूनिटी नहीं बनाओगे जब तक, तो क्या लगता है मलिकान भाई, ये काम हो सकता है? काम हो सकता है। आप और हम मिलके सभी लोगों का ताकत चाहिए, सब मेजोरिटी एक साथ रहेगा तो ना होने वाला काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आज शुरुआत होने जा रहा है, आप देख रहे हैं जीसीपी अभी आके खड़ा है अभी भी, तो आगे ये हम लोग करेंगे छोड़ेंगे जब तक। हमारा भी फ़र्ज़ है, खाली शासन को बदनाम करना गलत बात है। शासन पे भी हम कसेंगे और हम लोग भी मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए प्रशासन तो अपना काम कर रही है, मैंने सुना है कि यहाँ पे फंड भी पास हो गया है, लेकिन उसको बराबर रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। बार आपका जो सवाल है, बार जो क्या करना चाहिए पर्सन, मेन काम है इधर का नगर सेवक का, एमएलए का काम, तो वो लोग का काम नहीं हो रहा है करके तो ये तकलीफ आ रही है। वो लोग काम बराबर टाइम टू टाइम कर लेते तो ये सब तकलीफ नहीं आती। अभी आरुण खान साहब आए हैं, नए एमएलए बने हुए आए, तो उनका भी काम है इधर किसी को बेच के ध्यान देने का कि यहाँ के वो एमएलए, पहले लवेकर मैडम थी, उन्होंने भी क्या कहना है कि उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, क्यों मन में जो है बीएमसी के ऊपर अपन को टारगेट रखना है। देखिए ये कब्रिस्तान जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक लावारिस जैसा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन, देखो प्रशासन के पास भी कमेटी या लोग जाएंगे तो काम होगा, जब यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला ही नहीं अभी है। जैसा मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है। कादर जी, मैं, कुराड़े जी, मलिकान जी, हम लोगों ने चारों ने जब, और एक है हमारे परवेश जी जो शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना में से, वो भी एक वार्ड क्रमांक 63 के, वो भी एक शाखा प्रमुख है, और वो मैंने सुना है कि वो 2 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। बट हम लोगों ने जैसा वीड़ा हाथ में लिया, और वीड़ा हाथ में लेके एक संकल्प था, संकल्प हमने हाथ में जैसा लिया था, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेल्थ ऑफिसर है मैडम ने हमको शब्द दिया था कि मुझे 2 हफ्ते का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका काम स्टार्ट करूँगी। गार्डन डिपार्टमेंट के जो इतापे साहब है, उन्होंने भी शब्द दिया था। आप देखिए काम की शुरुआत हो चुकी है। ये जंगल जैसा पूरा साम्राज्य था, आज देख रहे हैं आप, इसकी शुरुआत हो गई है। ये नीट एंड क्लीन हो रहा है। अभी तक जो परवेश जी थे अकेले थे, अभी एक से बढ़ के अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे खूबसूरती बरकरार रहेगी, इसका मेंटेनेंस भी आप लोग अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो शायद ये बहुत अच्छा कब्रिस्तान बन सकता है। देखो, कब्रिस्तान अच्छा बने, बुरा बने या सोने का बने, यहाँ लाने वाला जो इंसान होता है ना, वो ज़िंदगी से चले जाता है। तो रही बात जो इंसान ने कमाया वो तो लेके जाता नहीं है, पर हम जो भी कमाएंगे अगर हमको लगता है उसमें से भी खर्चा करना चाहिए तो हम खर्चा करेंगे इधर पे, क्योंकि कोई ऊपर लेके जाता नहीं है। अगर मैं सर के भी कान में ये बात डालता हूँ, अजय कौल सर के, कि सर यहाँ पे शमशान भूमि में ऐसा प्रॉब्लम है, ये दफन भूमि हमारे हिंदू भाइयों का और मुसलमान भाइयों का, तो अजय कौल सर एक ऐसा शख्स है, ऐसा एक इंसान है कि उस इंसान को बोलने के बाद में ये सब चीज़ों के लिए ना किसी और को बोलने की भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम हमारे जेब का भी डालने यहाँ पे कोई आगे बढ़ के करने वाला नहीं है। मेरा बोलना ये है, राष्ट्रीय वडा समाज संगठन का मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वार्ड ऑफिसर से बैठ के बात करेंगे नायर पे हम लोग, तो जो हमारा जो एनजीओ है उनकी थ्रू हम तक लेके काम करने तैयार है। ले लो आप लोग, हैंडओवर लेने तैयार है, वो मैं हैंडओवर लेने तैयार हूँ। बीएमसी हमको देख रेख पूरा मैं करूँगा। सर मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए कितना अच्छा ये काम, कितना प्यारा काम है, कितना अच्छा सब्जेक्ट है, नजर आ रही है। यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता था, वाकई में आप लोग इतना अच्छा सब्जेक्ट में आप लोग के साथ इतने लोग जुड़े हैं, क्या लगता है आपकी ताकत बढ़ती नजर आ रही है? यहाँ पे काम में डेवलपमेंट नजर आ रहा है, नहीं बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ बहुत जन मिले हुए, हमारे नायक जी सब है, सबको सपोर्ट मिल रहा है हमको। काम करके दिखाए, बात करके नहीं करता। सिराज साहब, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, ये तो झांकी है, ये तो खाली झांकी है, और बहुत कुछ बाकी है। अगर ये एक मैसेज है, ये पूरे देश के लिए मैसेज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं, ये हकीकत में हम लोगों ने इसको हाथ में लिया। जब हमारे मलिकान जी के जो छोटे बच्चे का जब डेथ हुआ, उसी दिन जिस दिन हमने, अब देखिए मेरे बदन के ऊपर कांटा आ रहा है, उसी दिन जिस हमने यहाँ पे पैर रखा था, वो तो बात करने के भी इसमें नहीं थे, स्थिति में नहीं। हमने वहीं उसी दिन, मैं, कादर जी ने, हम लोगों ने हाथ मिला लिया था, हाथ में हाथ डाले, और हमने उसी दिन संकल्प लिया था कि इस हिंदू
स्मशान दफन भूमि का हम सुशोभीकरण करेंगे और इसको दोबारा एक अच्छा दफन भूमि, इसमें लोग आने में लोगों को लगना चाहिए कि नहीं हम कहीं गए, हम जंगल में नहीं आए। जब जंगल रात सुधर सकता है तो सर ये क्यों नहीं नीट एंड क्लीन हो सकता? ये थे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता शमशान दफन भूमि को लेके यहाँ पर ये कार्य चल रहा था, हम देख रहे हैं। और हम 1-2 महीने के बाद यहाँ पे आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आज तक इस कम से कम 25-30 सालों से इसके लिए, इस दफन भूमि के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि इन लोगों के आवाज़ उठाने से यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नज़र आएगा। हम 1-2 महीने के बाद वापस यहाँ पर आएंगे और देखेंगे आपको कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है। मेरा बोलना ये है, वैशाली मैडम जो हेल्थ ऑफिसर है उन्होंने जबान दिया है कि 15 दिन के बाद काम चालू होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है, होएगा तो उनके साथ में हम भी वेलकम, हम भी खुद आएंगे, हम भी हाथ बताएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बाई चांस कभी लेट होगा या कभी नहीं होता है तो बीएमसी पे आंदोलन देने के लिए भी हम लोग तैयार है सबके सब। ऐसा हमें बताया गया है कि 15 तारीख से इसका काम शुरू हो रहा है, इसके ऊपर फंड पास हुआ है। तो मैं प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, यहाँ का जो फंड पास हुआ है वो फंड ना होवे, जिस काम के लिए फंड पास हुआ है प्रशासन वो फंड इस फंड में लगाए, वो फंड ना होवे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हो गया, हफ्ता भर हो गया। ये भी चीज हिसाब किताब अलग ही है। हाँ भाई, जो स्टाफ तो मिलता है गाजर मिल जाए, गाजर दे और उससे बाकी और सब उससे काम करा के लेने का है। बस वैसी का नहीं। तो मैंने भी गाजर दिया ना, सुना ना। साहेब फोटो घेतला हो, वर्किंग स्टिल घेतलं का कोरडे साहेब? आपले फोटो घेतले का? आपले फोटो घेतले? फोटो का पटकन व्हिडिओ काढू, पूर्ण व्हिडिओ काढू.